Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to EPSEX Online Sport Program 2020 for Mathematics Class 7. I am Mr. Abdul Qayyum from Army Public School, Dera Nawab Sahib, Kent. In this video lecture, we will study chapter number 3, that is sets, and the topic is Venn diagram, universal set and complement of a set. Objectives of the lesson. At the end of this lesson, students will be able to represent the sets by Venn diagram, show the relationship between the sets by Venn diagram, state and use the term universal set, state and use the complement of a set, recognize a subset and a proper subset. रिकैप करते हैं सेट्स. हमने प्रीवियस लेसन में स्टडी किया था सेट्स के बारे में कि सेट्स क्या होते हैं. वही सेट्स की डेफिनेशन हमने देखी थी. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज नाउन एज अ सेट. तो हमने इसकी डेफिनेशन की थी कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, उन्हें हम सेट कहते हैं. तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है. और इसको डिस्क्राइब करने के 3 मेथड होते हैं. नंबर 1 पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं स्टेटमेंट में, वर्ड्स की फॉर्म में. सेकंड जो मेथड होता है वो होता है सेट नोटेशन, या इसे हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं. इसमें हम जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो हम मैथमेटिकल नोटेशन यूज़ करते हैं, यानी उसके एलिमेंट्स राइट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में हम उसके सारे के सारे एलिमेंट लिस्ट कर देते हैं, और एलिमेंट्स के बिटवीन जो है सेपरेट करने के लिए कॉमास यूज़ करते हैं. और नंबर थर्ड जो है वो हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन है. ये एक स्पेशल नोटेशन है सेट को रिप्रेजेंट करने की, और इसमें हम एलिमेंट को डिस्क्राइब करते हैं. और ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की, कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है. व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट? A set consisting of all the element under the consideration for the particular situation is known as a universal set. कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सेट्स के एलिमेंट्स हों, उसे हम कहते हैं कि वो यूनिवर्सल सेट है. जैसे हम एक पार्टिकुलर सिचुएशन लेते हैं, उसमें हम कोई भी सेट्स ले सकते हैं. हमारे पास एक सेट ए है, एक बी है, एक सी है. तो यू जो है वो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर उन सारे सेट्स के एलिमेंट होते हैं. उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है. और इसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक सिंबल है जिसे जाई पढ़ते हैं, या फिर सिंपली हम यू यूज़ करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट 1 2 3 है, दूसरा सेट 2 3 5 है, तो अब इसका अगर मैं यूनिवर्सल सेट राइट करना चाहूँ, तो एक ऐसा सेट जो इन दोनों के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा. वो हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 ले सकते हैं. इसके अलावा और भी यूनिवर्सल सेट जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कि हमारे पास जो जो सेट्स हैं, तो एक ऐसा सेट जो सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा उसे हम कहेंगे कि वो यूनिवर्सल सेट है. और ये चेंज भी हो सकता है, फिक्स नहीं होता ये, कि अब ये यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 4 5 ली है, ये भी यूनिवर्सल सेट है. अगर मैं 1 2 3 से लेकर 10 तक ले लेता हूँ तो ये भी यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि ये दोनों के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा. तो यूनिवर्सल सिचुएशन जो है ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है. बेसिक कंसेप्ट ये है कि एक ऐसा सेट जो सारे सेट्स के एलिमेंट को कंटेन करेगा उसे हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है. नेक्स्ट वेन डायग्राम की बात करते हैं कि वेन डायग्राम क्या है. तो हमने पिछले लेक्चर्स में ना डिस्क्राइब किया था कि जो सेट की डिस्क्रिप्शन है, सेट को डिस्क्राइब करने के मेथड हैं, वो 3 मेथड हैं. नंबर 1 पे हमने कहा था कि हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड है, जिसमें हम वर्ड्स में स्टेटमेंट की फॉर्म में सेट को डिस्क्राइब करते हैं. नंबर 2 पे हमने कहा था लिस्टिंग मेथड है, जिसमें सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लिस्ट कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट के बिटवीन, और हम कॉमास यूज़ करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए. और थर्ड वन मेथड था हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन, जो कि एक स्पेशल नोटेशन है सेट को एक्सप्रेस करने की. नेक्स्ट जो है हम वेन डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं सेट को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी हम डायग्राम की मदद से भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वेन डायग्राम बेसिकली क्या है? वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट यूजिंग अ वेन डायग्राम. इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन वेन, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन. एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था. जॉन वेन उसका नाम था. उसी के नाम पे ही ये इस रिप्रेजेंटेशन को हम वेन डायग्राम कहते हैं. तो इसमें बेसिकली जो यूनिवर्सल सेट है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है. इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट ए एंड बी एज क्लोज फिगर आर सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल. तो इसमें वेन डायग्राम में बेसिकली जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करवाते हैं, और बाकी क्योंकि जो सेट हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कंटेन करते हैं. यूनिवर्सल ऐसा सेट होता है जो सारे सेट्स के एलिमेंट को कंटेन करता है. तो बाकी सेट को हम इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रा करते हैं. जितने भी सेट हो ए बी सी, वो सारे के सारे इसके अंदर हम ड्रा करते हैं. और उनको ड्रा करने के लिए कोई भी क्लोज फिगर हम यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मली हम सर्कल यूज़ करते हैं.
अगर मैं एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट 1 2 3 है, तो इसका यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। तो वेन डायग्राम की मदद से इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अब वेन डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन करूँगा। अब ये जो यूनिवर्सल सेट है, ये रेक्टेंगल जो है, ये सारे के सारे यूनिवर्सल सेट है, यानी इसके अंदर 1 भी है, 2 भी है, इस पूरी रेक्टेंगल के अंदर ये 1 भी रखती है, 2 भी है इसके अंदर एलिमेंट, 3 भी इसके अंदर एलिमेंट है, 4 भी है, 5 भी है। अब हमने ए को रिप्रेजेंट करवाना है, तो ए है 1 2 3। अब इस पूरे सेट के अंदर जो है 1 2 3 भी एग्जिस्ट करते हैं, तो जहाँ 1 2 3 होंगे उसको हम सर्कल कर देंगे, मतलब ये हमारा ए सेट है। तो ये एलिमेंट जो 1 2 3 है, अब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये ए के भी एलिमेंट है, और क्योंकि ये पूरा सेट ए जो है ये इस रेक्टेंगल के अंदर है, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये इस सेट यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट है। क्योंकि यहाँ से तो हमें ये लग रहा है ना 1 2 3 है ए के अंदर, लेकिन अब ये देखें ना, ए पूरे का पूरा इस रेक्टेंगल के अंदर है, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है 1 2 3 वो यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट है। क्योंकि हम मैथ जब भी हम राइट करते हैं सेट को, तो उसमें एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, डबल नहीं राइट कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने सर्कल के अंदर भी 1 2 3 राइट कर दिया और इधर बाहर भी आप 1 2 3 राइट कर दें, फिर वो सेट नोटेशन रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर। तो इसलिए ये हम क्या कहते हैं कि 1 2 3 को सर्कल कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ए के एलिमेंट है और एज वेल एज एलिमेंट ऑफ सेट यू। नेक्स्ट आपने ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये आपने याद रखते हैं। व्हेन ड्राइंग अ वेन डायग्राम डू नॉट पुट द कॉमास बिटवीन द एलिमेंट। जब आपने वेन डायग्राम बनानी है तो आपने एलिमेंट के बिटवीन जो है कॉमा नहीं लगाना। वैसे तो हम जब सेट लिस्टिंग मेथड में एलिमेंट राइट करते हैं तो हम कॉमा यूज़ करते हैं, एलिमेंट लिखते हैं फिर कॉमा, फिर एलिमेंट, फिर कॉमा। लेकिन वेन डायग्राम में हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, डू नॉट राइट द एलिमेंट टू क्लोज टुगेदर। आपने क्लोज क्लोज भी नहीं लिखने एलिमेंट, डिस्टेंस पे लिखने हैं आपने एलिमेंट। और नेक्स्ट है आपने राइट द एलिमेंट इनसाइड द सेट बट लेबल द सेट आर द सेट ए, आउटसाइड द सेट, आउटसाइड द रेक्टेंगल आर द सर्कल रिस्पेक्टिवली। आपने सेट को जो न्यूटेशन है, यानी सेट ए है या बी है, उसको आपने सर्कल के बाहर लिखना है, और जो यूनिवर्सल सेट है उसके लिए आपने जो यू है या उसका जाई नोटेशन है वो रेक्टेंगल के आउटसाइड आपने राइट करनी है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंप्लीमेंट क्या होता है। ये सेट के टाइप्स हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने एम्प्टी सेट को डिस्कस किया था कि एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन जाई या यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। के एक ऐसा सेट जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट तो कंटेन करेगा, वो वाले एलिमेंट कंटेन करेगा जो ए में ना हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंप्लीमेंट है। एंड इट इज डोनेटेड एज, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड किया जाता है ए प्राइम से या फिर सिंपली ए रेज टू सी, ए कंप्लीमेंट, या इसे हम रीड करते हैं ए प्राइम। तो दो मेथड हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन के, ए प्राइम और ए सी। जैसे ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और ये ए है हमारे पास 1 2 3। तो अब इनका हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंप्लीमेंट का मतलब है, ए कंप्लीमेंट जब हम फाइंड करें तो इसका मतलब है आपने यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो ए के पास ना हो। द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन जाई मीन्स यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए, कि आपने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं यूनिवर्सल सेट के जो ए में ना हो। तो अब अगर मैं यहाँ यू में देखूँ तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि ये 1 2 3 इसके पास भी हैं, तो हमने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में ना हो। तो यहाँ मुझे क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि ये 4 एंड 5 हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए के पास नहीं है। तो इसका मतलब जो कंप्लीमेंट आएगा, ए प्राइम आएगा, वो हमारे पास 4 5 आएगा। या अगर मैं इसको यूँ भी कहूँ तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं u माइनस ए। अगर आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो सिंपली आप लिखे u माइनस ए। अगर आपने b कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो आप लिखे u माइनस बी, यानी a के जो एलिमेंट है उसे आप माइनस कर दें u में से, तो बाकी जो बच जाएंगे वो वाले एलिमेंट होंगे जो a के पास नहीं होंगे। और अगर इसे मैं वेन डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूँ तो ये बहुत ईजी हो जाता है। अब क्योंकि a जो है वो पूरे का पूरा इस u के अंदर कंटेन करता है, ये 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है, तो 1 2 3 को हमने ये सर्कल कर दिया, मतलब ये ऐसे एलिमेंट हैं जो u के भी एलिमेंट है। तो लेकिन जो 4 5 है वो इस ए के अंदर नहीं है। तो अब हमने कहा है कि कंप्लीमेंट ऐसा सेट होता है वो जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कंटेन करता है जो ए में ना हो। तो यहाँ वेन डायग्राम से मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये 4 और 5 ऐसे एलिमेंट हैं जो तो यूनिवर्सल सेट के तो एलिमेंट है लेकिन ए के अंदर नहीं है। तो हम ये वेन डायग्राम से भी कंप्लीमेंट फाइंड किया जा सकता है। अगर आपने डायरेक्ट फाइंड करना है तो सिंपली आपने ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो ए में ना हो, या फिर आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें, u माइनस ए करें, तो यहाँ आप ये 1 2 3 को माइनस कर दें, पीछे आपके पास 4 5 रह जाएगा। और वेन डायग्राम भी आप यूज़ कर सकते हैं कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए। सक्सेस क्राइटेरिया,
रिमेंबर टू डैट द सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ वेन डायग्राम। तो सेट को जो है हम वेन डायग्राम की मदद से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज दैट द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट इज अ ए प्राइम। इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट यू विच आर द नॉट इन ए। कि ऐसा सेट कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ऐसा सेट होता है जो यू के तो एलिमेंट रखता है जो ए में ना हो, ऐसे एलिमेंट्स यू के वो रखता है जो ए के एलिमेंट्स नहीं होते। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।